शुरू। देखिए बच्चों, कल हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में जैसा कि किस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं की योग यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हम योग प्राप्त करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। उसको हम किस तरीके से सिद्ध करते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ये भी मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ और उस पर मैंने वर्क भी दिया था। यदि आप वर्क किए होंगे तो शायद आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस वीडियो में देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है और उसको हम किस तरीके से सिद्ध करते हैं। देखिएगा, इसमें मैटर बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, लेकिन कुछ है जो लिखना है, इसके बारे में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमको सिद्ध करना है, हमने क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा 5 जो है यह एक पूर्णांक है। 5 जो है यह एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है, जिसको हम पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय है, √2 परिमेय है और दोनों का जब गुणा हुआ, मल्टीपल हुआ तो 5√2 प्राप्त हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल यानी गुणनफल को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो इसमें देखिएगा हम क्या करते हैं, जैसा कि पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब हम ये मान लिए कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, तब अब देखिएगा, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि परिमेय संख्या के डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं आप लोग कि जब किसी भी दो पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q ≠ 0 होता है, परिमेय संख्या होता है, तो जब हम मानते हैं कि 5√2 एक परिमेय संख्या है तो हम 5√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b ≠ 0 होगा। वही हमने लिखा कि हम दो सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, सह अभाज्य का मतलब ऐसे दो पूर्णांक जिनके बीच एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हम क्या करते हैं, दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार लेते हैं, a और b इस प्रकार लेते हैं कि 5√2 = a/b। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज ये देखिएगा, मैं यहाँ पर सह अभाज्य की बात किया हूं, यानी कि इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिएगा, अब ये 5√2 = a/b हो गया और b ≠ 0 होगा, क्योंकि ये परिमेय है तो परिमेय है तो इसका हर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब देखिएगा, यहाँ चूंकि 5 का मल्टीपल हुआ है, हम 5 को क्या करते हैं, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जब 5 को दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ जब 5 का मल्टीपल है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा, 5 का मल्टीपल कर दिए तो ये क्रॉस मल्टीपल किए तो ये हो गया, यहाँ √2 बचा, √2 = a/5 हो गया। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर a क्या है, a एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया है कि a एक पूर्णांक है, b क्या है, b भी एक पूर्णांक है, 5 क्या है, 5 भी एक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिएगा, जब a, b और 5 ये तीनों पूर्णांक है तो a/5b जो होगा यही एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, समझ में नहीं है। अब ये जब a एक पूर्णांक है, b एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, तो a/5b एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि यही हमने लिखा है यहाँ पर, चूंकि 5a और b पूर्णांक है, ये तीनों पूर्णांक है। जब ये तीनों पूर्णांक है तो a/5b जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। a/5b क्या होगा, एक परिमेय संख्या। अब चूंकि a/5b जो है ये √2 के इक्वल है, √2 के क्या है, बराबर है। a/5b जो है वो √2 के बराबर है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब √2 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिएगा, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और निश्चित मान लीजिए, जैसा कि पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यह विरोधाभास हमें
हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ हमने जो ये गलत कल्पना किया है कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। और यहां पर ये प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये विरोधाभास प्राप्त हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से गुणनफल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। और उसको हम किस तरीके से सिद्ध करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, आपको वर्ड लिख के सेटिस्फाई करना है। लेट करके सॉल्व किया गया है, मान के लगाया गया है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और रिप्रेजेंट किए हैं, आप देख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया से आप इन प्रश्नों को भी अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। जैसे 2√3 है, 3√2 है, 5√2 है, 5√3 है, 7√7 है, 5√7 है, 3√7 है, 4√7 है, 4√2 है या 4√3 है या अन्य इस प्रकार से अनेकानेक संख्याएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप खुद प्राप्त करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। निश्चित मान लीजिए यदि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को सिद्ध करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह अपरिमेय होता है और उसको हम अपरिमेय किस प्रकार से सिद्ध करते हैं ये स्पष्ट होता है। ठीक।